अस्सलाम वालेकुम। आज हम jQuery को अपने प्रोजेक्ट पर इंप्लीमेंट करेंगे। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट, तो उसमें हमने रिस्पॉन्सिव फिल्टर प्रोडक्ट कार्ड का एक मिनी प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो उसमें यहाँ पर हमने इस तरह से सारे कार्ड्स को शो करवाया था मैंने, और फिर उन कार्ड्स के ऊपर मैंने जावास्क्रिप्ट के थ्रू यहाँ पे बटन्स चार शो करवा दिए थे, और उनको फिर मैं कार्ड्स को फिल्टर करवा रहा था जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आज ये पूरा प्रोसेस हम jQuery के थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से jQuery में हम कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे jQuery के, वो भी हमारे क्लियर होंगे। मैंने jQuery में डिफरेंट मेथड्स को बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। शो हाइट के मेथड्स को लास्ट जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने एनिमेट के मेथड को बताया था। ऑन मेथड को हम डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट इवेंट्स को हम jQuery में डिस्कस कर चुके हैं। फेड इफेक्ट्स और स्लाइड को हमने देखा था। तो आज हम एक प्रोजेक्ट पर jQuery को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे हमारे बहुत सारे जो jQuery के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी क्लियर होंगे, और हम डिफरेंट मेथड्स को और एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से सारा जावास्क्रिप्ट का कोड किया हुआ था। मेरी यहाँ पे एक HTML की फाइल थी, जिसमें मैंने यहाँ पर सारा HTML का अपना काम किया हुआ था, ये जो आपको फ्रंट एंड पर सब नजर आ रहा है। फिर मेरी एक CSS की फाइल थी, उसमें मैंने सारी स्टाइलिंग की हुई थी। और मेरी एक script.js की फाइल थी, जिसमें मैंने सारा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ से इस जावास्क्रिप्ट के कोड को पूरे को यहाँ पे कॉपी करके सेलेक्ट करके यहाँ से इसे मैं कमेंट आउट करवा रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ से इसे जब मैंने कमेंट आउट करवा दिया, तो मैं अब इन बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ और मेरा कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अब मुझे इस पूरे प्रोसेस को jQuery के थ्रू करना है। तो हम जल्दी से यहाँ पर आके jQuery को पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने अब दो तरीके बताए थे कि हम CDN लिंक्स को भी यूज कर सकते हैं, हम डाउनलोड भी कर सकते हैं jQuery को। तो jQuery की फाइल इतनी ज्यादा हैवी एक फाइल नहीं होती, तो हम उसको जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके लिखूंगा jQuery डाउनलोड, और यहाँ से पहली वेबसाइट पे आपने जाना है jQuery.com की, और यहाँ से आपने इस फाइल को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से आपके पास एक फाइल ओपन होगी jQuery की, और उसमें उसका वर्जन आ रहा होगा min.js की एक्सटेंशन के साथ। Ctrl+S आपने अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है, और यहाँ से आपने फिल्टर कार्ड्स वाले अपने प्रोजेक्ट में आना है, और यहाँ पर आकर आपने इसको यहाँ पर आके सेव करवा लेना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पे मैं इसे सेव करवा लूंगा। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दें। यहाँ पे आप आओगे तो आपके पास आपकी jQuery की फाइल आपको अब शो हो रही है। तो हम jQuery को अपने पास कनेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, और मेरी जो script.js की फाइल जहाँ पर कनेक्ट हुई हुई है, यहाँ पे लिंक हुई हुई है, मैं यहाँ आके लिखूंगा स्क्रिप्ट src, और मैं यहाँ पे jQuery का लिंक पास करवा दूंगा। तो मेरी jQuery अब यहाँ पे कनेक्ट हो गई। क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे करूंगा console.log, और मैं डॉलर को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कंसोल पर। यहाँ पर आता हूँ, Ctrl+Shift+I प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड में, तो मेरे पास यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट jQuery की बनकर आ रही है। इट मीन्स कि मेरी jQuery जो है वो प्रॉपर्ली मेरे पास एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैंने jQuery में स्टार्ट में बताया था कि आप किस तरह से डॉलर यहाँ पे क्या कर रहा होता है, और डॉलर बेसिकली jQuery का शॉर्टकट होता है। अगर आप यहाँ पे डॉलर ना लिखें और जस्ट jQuery लिख दें, तो भी आपके पास सेम आउटपुट आपको कंसोल पर नजर आएगा, जैसे यहाँ पर आपको सेम स्टेटमेंट नजर आ रही है। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को करना। मैंने ऊपर जावास्क्रिप्ट की हुई है, मैं इससे कंपेयर करवाऊंगा jQuery को, इसीलिए मैंने ऊपर जस्ट कमेंट आउट कर दिया, मैंने रिमूव नहीं किया कोड। तो मैं इसलिए यहाँ से इसे कमेंट आउट करवा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ jQuery कोड हेयर। और उसके बाद यहाँ पर आकर हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले मेरा जो पहला स्टार्ट होगा वो होगा यहाँ से डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन से, क्योंकि मैंने बताया था कि jQuery में आप डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को यूज करें, तो उससे आपकी एक तो बेस्ट प्रैक्टिस है डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन को लगाना अपने कोड में, और दूसरा उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, तब हमारी jQuery एग्जीक्यूट की जाती है। तो उससे ये होता है कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते, और jQuery के मेथड्स अपने टाइम पर एग्जीक्यूट होते हैं डॉक्यूमेंट के लोड हो जाने के बाद। तो मैं यहाँ पर इस तरह से लगाऊंगा डॉलर, और डॉलर के बाद मैं यहाँ लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, मैं यहाँ पे रेडी का मेथड यूज करूंगा, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन आ जाएगा हमारा इस तरह से एनोनिमस फंक्शन। तो इस तरह से मैं फंक्शन बना के एंटर करके इसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पर सबसे पहले मुझे मुझे इन दोनों वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है, और दो वेरिएबल्स बनाने हैं, और उनमें जो है वो गेट करना है वैल्यूज को, जिस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट में किया था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट का कीवर्ड, और मैं एक वेरिएबल बना लूंगा फिल्टर बटन्स के नाम का वेरिएबल। इसमें मेरे सारे फिल्टर बटन्स आ जाएंगे, और इज इक्वल टू करके मुझे अब इसे सेलेक्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉलर डॉट, और मैं यहाँ पे कहूंगा कि मेरी जो फिल्टर बटन्स की क्लास वाली डिव है उसके अंदर जाओ, और उसके अंदर से बटन को उठा लो। तो चार टोटल बटन्स हैं, वो चारों यहाँ पर आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ लेट का कीवर्ड, और मैं यहाँ पर एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ फिल्टरेबल कार्ड्स के नाम का, और इसके अंदर भी आके मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉलर, और मैं कहूंगा कि जो मेरी फिल्टरेबल कार्ड्स वाली डिव है उस पर जो क्लास लगी है फिल्टरेबल कार्ड्स की, उसके अंदर से मेरे सारे कार्ड निकाल लो। तो इस तरह से ही मेरे कार्ड्स को पिक करेगा और इन वेरिएबल्स में लाके स्टोर करवा देगा। console.log पे प्रिंट कर लूंगा इनको एक एक करके। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर बटन्स और फिल्टरेबल कार्ड्स, इन दोनों को console.log पर आप प्रिंट करके मुझे दिखा दो। Ctrl+Shift+I प्रेस करूंगा यहाँ पे,
तो मेरे पास यहाँ पे ये दोनों यहाँ पर आपको एरेज शो हो रहे हैं, इनमें आपके यहाँ पे बटन्स आ रहे हैं और ये वाले में आपके सारे कार्ड्स आपको शो हो रहे हैं। तो डाटा आपका प्रॉपर कंसोल पर आ रहा है, इट मीन्स कि यहाँ से पिक तो सही हो रहा है, हम सेलेक्ट तो सही करवा रहे हैं जेक्यूरी में। तो इसके बाद यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट में सिलेक्शन करवाने के बाद हमने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया था। उस एरो फंक्शन में पहले जो है वो एक्टिव की क्लास हमने बना कर रखी हुई थी, और फिर उस एक्टिव की क्लास को हमने रिमूव करवाया था वहां से, और फिर हमने उस एक्टिव की क्लास को एडअप करवाया था उस एलिमेंट पर, उस बटन पर जो कि टारगेट किया गया था। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ जेक्यूरी में लेकर चलना है। तो मैं यहाँ पर आके एक फंक्शन बना लूंगा, मैं लिखूंगा लेट का कीवर्ड, और मैं फिल्टर कार्ड्स के नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा, एक एरो फंक्शन, और इस तरह से एक एरो बना के उसके अंदर आ जाऊंगा। यहाँ पे पैरामीटर आपने पास करवाना है ई का पैरामीटर, इस पैरामीटर में हमारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे डॉलर, और मैं सबसे पहले तो मुझे सेलेक्ट करवाना है उस डिव को जिस पर क्लास लगी हुई है एक्टिव की क्लास। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट एक्टिव, और मैं कहूंगा कि रिमूव कर दो क्लास। तो यहाँ पे jQuery में आपको कोई क्लास लिस्ट कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप यूज करते हो रिमूव क्लास के मेथड को। तो यहाँ पर आप लिखोगे रिमूव क्लास और उसके अंदर पास करवा दोगे इस एक्टिव को। तो एक्टिव को आपने सबसे पहले सेलेक्ट करवाया और फिर उस पर से आपने क्लास एक्टिव की रिमूव करवा दी। अब ये क्लास लगानी किस पर है, आप यहाँ पे लगाओगे डॉलर, और आप कहोगे ई डॉट टारगेट जो है उस पर आपकी इस क्लास को ऐड करवा दो। तो ऐड क्लास के मेथड को यूज करूंगा jQuery के, ये भी jQuery का अपना बिल्ट इन मेथड है, और इस पर मैं ऐड क्लास के अंदर पास करवा दूंगा इस एक्टिव वाली क्लास को। तो मैंने क्लास रिमूव करवाई उस एलिमेंट पर से जिस पर लगी हुई थी, और मैंने फिर जो एलिमेंट टारगेट किया गया है उस पर क्लास लगा दी। इसके बाद यहाँ पर आपको आपने jQuery में आपने जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच मेथड को देखा था, फॉर ईच लूप को देखा था हमने। तो फॉर ईच लूप को भी यहाँ पर हम अभी यूज करेंगे। मैं यहाँ पर मैंने CSS में यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो एक हाइड की मैंने क्लास बनाकर रखी हुई है, जिसको मैं डायनामिकली एडअप करवाऊंगा। जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पे एक हाइड की डिस्प्ले नन करके क्लास रखी हुई है, तो इसको मैं डायनामिक करवाऊंगा। डायनामिकली यहाँ पे हाइड वाली क्लास को अप्लाई करवाऊंगा अपने एलिमेंट्स पर, ताकि जिस बटन पर क्लिक किया जाए उसके कार्ड्स मुझे शो हो। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ फिल्टर कार्ड्स डॉट, और यहाँ पर मैं अब ऐड क्लास करवा रहा हूँ, ये हाइड की क्लास। मैं कह रहा हूँ जितने भी मेरे फिल्टर कार्ड्स हैं उनको आप क्या करवा दो, हाइड करवा दो। उसके बाद उसके बाद जो मेरे फिल्टरेबल कार्ड्स हैं सारे, जिनमें सारे मेरे कार्ड्स आ रहे हैं, उनके ऊपर आप लगा दो यहाँ पे फॉर ईच का लूप। तो फॉर ईच के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं इस ईच मेथड को। फॉर ईच का लूप लगा दो, और यहाँ पर उसके अंदर हमारे पास क्योंकि फॉर ईच में एक कॉलबैक फंक्शन एज अ पैरामीटर आता है, तो इस तरह से कॉलबैक फंक्शन बना लो। और उसके अंदर आकर आप क्या करो, आप एक वेरिएबल बनाओ कार्ड के नाम का, और इज इक्वल टू करवा के उसके अंदर आप डॉलर दिस स्टोर करवा दो। अब ये दिस मैं बता चुका हूं कि जो टारगेटेड एलिमेंट होता है वो इस दिस में आ जाता है, दिस ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में क्या कर रहे थे कि जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच में मेथड यूज कर रहा था, फॉर ईच लूप यहाँ पर, और उसके बाद में एक एक्सेसिंग पैरामीटर बनाता था, जैसे मैंने यहाँ पे कार्ड के नाम का बनाया था, और उस कार्ड के थ्रू फिर मैं अंदर के एलिमेंट्स को, जो भी जितने भी एलिमेंट्स थे फिल्टरेबल कार्ड्स में, मैं उनको टारगेट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने फिल्टरेबल कार्ड्स को के अंदर मैंने फॉर ईच लूप तो लगाया, लेकिन मैंने कोई भी ऐसा कॉल बैक फंक्शन भी मैंने बनाया, लेकिन मैंने कोई एक्सेसिंग पैरामीटर नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिंग पैरामीटर काम नहीं करता। मैंने ये एक्सेस करने के लिए फिल्टरेबल कार्ड्स की वैल्यूज को यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बनाया, और डॉलर दिस को यूज किया। दिस ऑब्जेक्ट भी वही काम कर रहा होता है जो एक्सेसिंग पैरामीटर कर रहा होता है। तो दिस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा डाटा आ जाएगा, यहाँ पर जो भी टारगेट किया जाएगा वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, और मैं उसको यहाँ से पिक करके यहाँ पे इस वेरिएबल में, कार्ड नाम के वेरिएबल में लाकर रख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे मुझे एक इफ की कंडीशन बनानी है, जिस तरह से मैंने जावास्क्रिप्ट में बनाई थी। तो मैं लिखूंगा इफ, और मैं कहूंगा जो कार्ड है उस पर जो डाटा है, उसका जो डाटा है, हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डाटा सेट डॉट नेम की बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज की थी। जैसे कि यहाँ अगर मैं दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे ये कार्ड डॉट डाटा सेट डॉट नेम की बिल्ट इन प्रॉपर्टी यूज की थी। ये कहाँ से आ रही थी हमारे पास, यहाँ पे HTML में हमने डाटा नेम के एट्रीब्यूट को यूज किया था, इसकी वजह से आ रही थी। हमने जावास्क्रिप्ट में इनको टारगेट करना था, इसलिए हमने ये यूज किया था। तो आप यहाँ पर जो है वो इसको टारगेट करने के लिए jQuery में आप यूज करते हो डाटा के मेथड को, और उसके अंदर आप स्ट्रिंग्स के अंदर नेम पैरामीटर को पास करवाते हो। तो उससे ये होता है कि आप टारगेट कर लेते हो और वैल्यू इसके अंदर आ जाती है। तो मैंने लगाया कार्ड, कार्ड में मेरा करंट कार्ड आ रहा है जो दिस मेथड के थ्रू आ रहा है, दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाटा मेथड का यूज किया, और मैंने उसके अंदर पैरामीटर नेम वाला पास करवा दिया। उसके बाद मैं कहूंगा कि जो मेरा कार्ड डॉट डाटा है, अगर वो बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, ई डॉट टारगेट डॉट डाटा नेम के, ई डॉट टारगेट यानी कि वो वाला कार्ड जिसका डाटा सेट डॉट नेम बराबर हो जाए उस बटन के जो टारगेट किया गया है उसके डाटा सेट डॉट नेम से, तो आप क्या करवा देना, ये जो क्लास आप हाइड वाली ऐड करवाए हो फिल्टरेबल कार्ड्स पर, उस पर से आप ये क्लास हटा देना।
एक कंडीशन ये बनाऊंगा और दूसरी कंडीशन में यहाँ पर यहीं पर और ऑपरेटर लगाऊंगा इस तरह से डबल लाइंस, और मैं यहाँ पर कहूंगा डॉलर लगाकर कि ई डॉट टारगेट डॉट डेटा नेम जो है, अगर वो बराबर हो जाता है ऑल के, यानी कि या तो वो बराबर हो जाएगा उस बटन के जिस बटन को टारगेट किया गया है, या फिर वो बराबर हो जाएगा ऑल के, तो मैं यहाँ पर ऑल लिख देता हूँ। मैंने एक बटन के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे HTML दिखाऊं तो यहाँ पे एक बटन के ऊपर मैंने बाय डिफॉल्ट डाटा नेम ऑल दिया हुआ है, जो कि शो ऑल का मेरा बटन है उस पर। तो अगर वो ऑल के बराबर हो जाए तो आप क्या करवाओ, आप क्योंकि कार्ड करंट है जिसके अंदर यहाँ पे दिस ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा आएगा करंट जो टारगेटेड होगा, तो आप यहाँ पे लगा दो कार्ड डॉट, और यहाँ पर आप जो मेथड यूज करोगे वो होगा यहाँ पे रिमूव क्लास का मेथड, रिमूव क्लास का मेथड, और आप यहाँ पे हाइड को पास करवा दोगे। हाइड आप बाहर ऐड क्लास करवा के आए हो पूरे फिल्टरेबल कार्ड्स पर, यानी कि जितने भी कार्ड्स थे उन सबको हाइड आपने करवा दिया, और उसके बाद आपने लूप लगाकर ये अंदर वेरिएबल बनाया कार्ड का, और उसमें दिस ऑब्जेक्ट को ले लिया। दिस ऑब्जेक्ट क्या करवाता है, टारगेट करता है स्पेसिफिक एलिमेंट को, जिस एलिमेंट की बात हो रही होती है। और उसने क्या किया, यहाँ पे आपके कार्ड के अंदर अब वो आ चुका है, तो आपने यहाँ पे कार्ड के ऊपर से क्लास को रिमूव करवा दिया। यहाँ पे पूरी कंडीशन की बेस पर, अगर ये कंडीशन एक भी कंडीशन ट्रू होगी इन दोनों में से, क्योंकि और मेथड यहाँ पे लगा हुआ है और ऑपरेटर यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, तो फिर आपका ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये हो जाएगा, और यहाँ पे रिमूव हो जाएगी हाइट वाली हमारी क्लास। इसके बाद आपने यहाँ से आ जाना है बाहर, आप डॉक्यूमेंट रेडी के ब्रैकेट्स जो हैं आपके जहाँ पर क्लोज हो रहे हैं उनसे अंदर आ जाओ, बाकी सारे ब्रैकेट्स जो हैं यहाँ पर आपका ये फंक्शन का ब्रैकेट है, इससे बाहर आओगे और यहाँ आके आप लिखोगे फिल्टर बटन्स। यहाँ आप लिखोगे फिल्टर बटन्स के ऊपर क्या लगाना है आपने, ऑन मेथड का यूज करना है, और ऑन मेथड अपने पास दो पैरामीटर लेता है, तो आप कहोगे या तो क्लिक करो उस पर, जैसे ही उस पर क्लिक हो जाए तो आप उस पर फिर ये वाला जो फंक्शन है आपका फिल्टर कार्ड्स वाला फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट करवा देना। तो जहां पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट में ऐड इवेंट लिसनर का जो काम कर रहा था इस तरह से यहाँ पर ऐड इवेंट लिसनर, तो वही काम यहाँ पे ऑन मेथड ने मेरे कर दिया। वहां पे मैंने जो है वो बटन्स के ऊपर भी फॉर ईच लूप लगाया था, यहाँ मुझे फॉर ईच की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने जस्ट ऑन मेथड का यूज किया, सारे फिल्टर बटन्स मेरे इस वेरिएबल में आ गए थे, और मैंने ऑन मेथड का यूज करते हुए दो पैरामीटर ऑन मेथड अपने पास लेता है, एक वो कहता है मुझे आप इवेंट बताओ और दूसरा मुझे इवेंट हैंडलर फंक्शन बताओ। तो हमारा यहाँ पर इतना सा काम था, हमने यहाँ पे जेक्यूरी का काम कंप्लीट कर लिया। मैं यहाँ पर आके क्रॉस चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया फिल्टर बटन्स के नाम का, उसके अंदर मैंने आके सारे बटन्स स्टोर करवाए, फिल्टरेबल कार्ड्स का एक वेरिएबल बनाया उसमें सारे कार्ड्स शो करवाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फिल्टर कार्ड्स के नाम का एरो फंक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर मैंने सबसे पहले तो टारगेट किया उस एलिमेंट को जिस पर एक्टिव क्लास लगी थी, यानी कि अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने बाय डिफॉल्ट एक बटन के ऊपर एक्टिव क्लास लगा दी थी ताकि उसका बैकग्राउंड कलर मुझे आ जाए नजर, और फिर मैंने उस पर से रिमूव करवाई, और मैंने कहा कि यहाँ से रिमूव करके आप उस बटन के ऊपर एक्टिव क्लास लगा दो जो कि टारगेट किया गया है। उसके बाद मैंने सारे फिल्टरेबल कार्ड्स हाइड करवा दिए बाय डिफॉल्ट, मैंने कहा सारे आप हाइड करवा दो, और फिर इस कंडीशन की बेस पर उनको फिर अनहाइड करवाया है मैंने, कि मैंने कहा फिल्टरेबल कार्ड्स पर लूप लगाओ, लूप जब लगवाओगे तो सारे कार्ड एक एक करके आइटरेट हो जाएंगे यहाँ पर, और आइटरेशन के अंदर मैंने यहीं पर जो है वो कार्ड नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर मैंने दिस ऑब्जेक्ट को यूज किया जिससे सारी वैल्यूज कार्ड में मेरी आ रही थी, और फिर उस कार्ड के ऊपर मैंने कंडीशन पास करवाई है इफ के अंदर और ऑपरेटर की हेल्प से। और ऑपरेटर क्या करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो अंदर वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा लेता है। तो यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन में मैं आया और मैंने कहा कार्ड पर से आप जो क्लास बाहर ऐड करवा के आए हो हाइड वाली उसको यहाँ से रिमूव करवा दो। तो ये जैसे ही यहाँ पे कंडीशन एक भी ट्रू होगी तो यहाँ से एक क्लास रिमूव होगी और उसके अकॉर्डिंग डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद मैंने बटन के ऊपर यहाँ पर ऑन मेथड का यूज करते हुए इवेंट लगा दिया और इवेंट हैंडलर फंक्शन पास करवा दिया कि ये इवेंट जब परफॉर्म हो क्लिक वाला तो आप ये फंक्शन एग्जीक्यूट करवा देना। तो इसको चेक करते हैं जाके, मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर आकर मैं बटन्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी पूरी फंक्शनैलिटी जो मैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहा था वो पूरी फंक्शनैलिटी मेरी भी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो रही है और काम कर रही है। तो इस तरह से हम जेक्यूरी में भी ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में ये काम कर रहे थे। हमने आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जेक्यूरी में ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।